Okay. Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. Today, I shall try to explain exercise 10.4, chapter circles, and the question numbers will be question number 5 and question number 6. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे उत्साहित करने के लिए मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सी क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? This is the question. अब हम इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से जैसे कि मैंने ड्रॉ की है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम जो गिवन है उसे नोट करेंगे। क्या गिवन है? RS is equal to 6 meter. This distance RS. See, RS. This is 6 meter. SM is equal to 6 meter. SM. This is 6 meter. CR is equal to 5 centimeter. CS is equal to 5 meter. Here CR is also 5 meter. CS is also 5 meter. To find RM, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? RM फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस। देख रहे हैं आप? इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CS फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के सेंटर C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, CS परपेंडिकुलर। ये देख रहे हैं आप? इसमें आपको ये देखना है कि जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, और वो 3 गर्ल्स जो हैं खेल रही हैं, एक गेम खेल रही हैं और स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। 5 मीटर के सर्कल पर खड़ी हुई हैं वो तीनों किसी पार्क में और खेल रही हैं। रेशमा क्या करती है? थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा की तरफ बॉल थ्रो करती है, सलमा मनदीप की तरफ, और मनदीप रेशमा की तरफ बॉल थ्रो करती है। तो हमने सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि यहां पर ये जो सर्कल है, रेशमा यहां पर खड़ी हुई है, सलमा यहां खड़ी हुई है और मनदीप यहां खड़ी हुई है। देख रहे हैं आप? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है, ये देखिए आप यहां पर। और सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है, गिवन है क्वेश्चन में, राइट? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ये रेशमा है और ये यहां पर मनदीप है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपको RM फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो
सर्कल है जिसका सेंटर C है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर हो गई। सिमिलरली ये भी 5 मीटर हो जाएगी, और ये CS ये भी क्या होगी, CS ये क्या है, CS जो है ये भी 5 मीटर होगी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, और सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की ये डिस्टेंस है, राइट। तो रेडियस हुई ये। इज दैट क्लियर? अब हमें ये सपोज करना है कि ये तो 5 मीटर है गिवन है, और ये 6 मीटर गिवन है, ये 6 मीटर गिवन है। हमें सपोज करना है कि CA दिस डिस्टेंस, दिस इज x मीटर, इसको x मीटर सपोज कर लेंगे। और x मीटर सपोज करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ये RAC, ध्यान से देखिए RAC, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये डिस्टेंस x है और ये 5 मीटर है, तो RA डिस्टेंस कितनी होगी, RA डिस्टेंस हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम x की वैल्यू हमें अल्टीमेटली फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझेंगे, शुरू से आखिर तक अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। CA will divide the chord RM into 2 equal parts। ये जो CA है वो कोड RM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्या मतलब है, RA इज इक्वल टू AM। एक रूल है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये रूल है, इस रूल की हेल्प से, इस रूल को हमने यहां यूज किया है। तो RA इज इक्वल टू AM हो जाएगा। सपोज CA इक्वल टू x मीटर हमने सपोज किया, अभी मैंने फिगर में शो किया था आपको। अब फिगर में फिर से ध्यान से देखिए, इन राइट ट्रायंगल SRA, SA इज इक्वल टू CS माइनस CA, SA इज इक्वल टू CS की वैल्यू 5 है, फिगर में ध्यान दीजिए, और माइनस CA की वैल्यू x है, राइट। तो RS स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्रायंगल है SRA, तो इसमें RS स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो RS स्क्वायर इज इक्वल टू SA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। 6 स्क्वायर विल बी 36, 5 माइनस x होल स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस AR स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस AR स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को और 10x को इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट ट्रायंगल RAC, अब फिगर को फिर से ध्यान से देखिए, RAC राइट ट्रायंगल बन रहा है, उसमें RC स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। RC का स्क्वायर 25, AR स्क्वायर एज सच, और AC को हमने x सपोज किया है तो x स्क्वायर। x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, इक्वल टू से पहले 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, AR स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए। यहां पे भी AR स्क्वायर की वैल्यू दिस, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में AR स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस x स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, माइनस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस 10x इज इक्वल टू 25 और 11 को राइट हैंड साइड में ले आइए 25 माइनस 11 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11 25 में से 11 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 14 तो x विल बी टू 14 अपॉन 10 सिंप्लीफाई करेंगे 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 अपॉन 5। नाउ आर ए स्क्वायर फिर से फिगर को ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखिए आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 25 है माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर 7 अपॉन 5 तो क्या हो जाएगा आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 25 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेकर तो 576 अपॉन 25 आर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 576 अपॉन 25 576 का अंडर रूट 24 और 25 का स्क्वायर रूट 5 तो 24 अपॉन 5 आ गया। नाउ आर एम इज इक्वल टू 2 आर ए 2 इंटू आर ए की वैल्यू 24 अपॉन 5 पुट कर दी हमने तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 अपॉन 5 सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 48 अपॉन 5 48 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 9.6 मीटर दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ए सर्कुलर पार्क of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब क्वेश्चन को आप पहले समझिए अच्छी तरह से क्या क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 20 मीटर है वो किसी कॉलोनी में बना हुआ है और 3 लड़के जिनका नाम है अंकुर सईद और डेविड वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं पार्क की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। देखिए हमने सर्कुलर पार्क कंस्ट्रक्ट किया कंपासेस की हेल्प से और यहां पर ए यहां पर एस और यहां पर डी। ए का मतलब क्या हुआ अंकुर और एस का मतलब सईद और डी का मतलब डेविड। तो ये बैठे हुए हैं यहां पर राइट और इनके पास एक टॉय है खिलौना है टेलीफोन से कुछ मिलता हुआ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर फोन जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसमें जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये फिगर को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये जो तीनों लड़के बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं यानी ए और एस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए और डी के बीच की डिस्टेंस वो और एस और डी के बीच की डिस्टेंस वो तीनों इक्वल है यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको हमने इसकी मीडियंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी है। मीडियन कंस्ट्रक्ट की ये मीडियन जा रही है एस ई ये सेकंड मीडियन है डी बी और ये ए एम ये भी मीडियन है। और एक रूल आपको याद रखना है कि जो मीडियंस होती हैं ट्रायंगल की वो एक दूसरे को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती हैं। ये इस रूल का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो अब आगे देखिए
सपोज अंकुर इज सिटिंग एट ए पॉइंट ए, बता दिया मैंने आपको पहले, वो लिख दिया आपने, हमने लिख दिया उसको। सपोज सईद इज सिटिंग एट ए पॉइंट एस, सपोज डेविड इज सिटिंग एट ए पॉइंट डी ऑन द सर्कल। ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट ए शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप हमें मिल जाएगी। We know that medians intersect each other and divide each median in the ratio 2:1. Suppose AS is equal to x meter, SD is equal to x meter and AD is equal to x meter. तीनों डिस्टेंस इक्वल है, अभी मैंने फिगर में शो किया आपको। CA is equal to 20 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। SM is equal to SD upon 2, एस डी की वैल्यू x है, x अपॉन 2। अब हमें रूल यूज करना है सी ए अपॉन सी एम इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। अभी मैंने बताया था आपको कि जो मीडियंस हैं एक दूसरे को 2:1 के रेशो में डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो 2 अपॉन 1। अब सी ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 20 और सी एम की वैल्यू सी एम फाइंड करना है हमें 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 सी एम इज इक्वल टू 20, सी एम इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, सो सी एम इज इक्वल टू 10। अब ए एम फिगर में देखिए, ए एम इज इक्वल टू सी ए प्लस सी एम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए फिगर में, ए एम इज इक्वल टू सी ए प्लस सी एम। सी ए की वैल्यू 20, सी एम की वैल्यू 10, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, सो ए एम इज इक्वल टू 30। इन ट्राइंगल ASM, अब ASM ट्राइंगल में देखिए AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, सॉरी AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस x अपॉन 2 होल स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इंटू 4 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया 900, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 इंटू 4, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। x is equal to how much 2 into 2 into 5 under root 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 under root 3। So the length of the string of each phone is equal to 20 under root 3 meter। I hope you will have understood both the solutions। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें बार बार कीजिए और फॉर्मूला वही याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।